हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब बच्चों का हमारे नॉलेज की स्टोन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक एवं स्वागत है। तो आज की जो हमारी फिजिक्स की क्लास रहने वाली है वो फिजिक्स के चैप्टर 2 का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर, या फिर ऑब्लिक में लिख सकते हैं आप इसको एनर्जी स्टोरेड बाय कैपेसिटर, कि एक कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोरेट करता है वो कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में जो एनर्जी है हमारी एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर या फिर एनर्जी स्टोरेड बाय कैपेसिटर। देखिए इसमें मेन चीज जो हम वर्ड को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कैपेसिटर की बात इसमें बार बार कर रहे हैं। कैपेसिटर इसमें बार बार आ रहा है। कैपेसिटर का एनर्जी किसी भी सर्किट के अंदर, देखिए कोई भी सर्किट है, चाहे ये फोन है, चाहे कोई है, ये फोन है, और चाहे भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके अंदर हम एक कैपेसिटर्स को यूज करते हैं। एक प्लेट के अंदर, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर्स को हम यूज करते हैं। कैपेसिटर्स का जो एम होता है अपना, वो क्या होता है? किसी भी कैपेसिटर्स का जो सर्किट के अंदर जो एम होता है वो होता है एनर्जी को स्टोरेज करना। एनर्जी को स्टोरेज यानी कि एनर्जी को कलेक्ट कर कर रखना। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये एक फोन है और ये है हमारा अभी डिस्चार्ज, इसकी 0% बैटरी है। अब यदि हम इसको किसी भी वायर के द्वारा, सपोज दैट इसके चार्जर के द्वारा इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने से जो चार्ज है वो धीरे 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 इंक्रीज होने लगेगा, और वो किस में आने लगेगा? कैपेसिटर्स की प्लेट में आने लगेगा चार्ज धीरे धीरे धीरे। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज धीरे धीरे कैपेसिटर्स की प्लेट में आ रहा है वो कुछ ना कुछ वर्क करके आ रहा है। तो वो हमें वर्क फाइंड करना होगा, और वो वर्क ही किसके इक्वल होगा? एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोरेज होगा हमारा, एनर्जी स्टोरेज होगी। तो मेन जो एम है वो है कि जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोरेज करके रखता है। तो सपोज दैट मैंने आपको बताया कि जब इसको फोन को 0% था, ये जब इसको एक चार्जर से हमने कनेक्ट किया और करंट फ्लो होने लगा तो ये धीरे धीरे इसके अंदर जो चार्ज है वो इंक्रीज होने लगा। सपोज दैट कि जिस चार्जर से हमने इसको चार्ज किया है वो चार्जर मान लीजिए 10 वोल्ट का है। यदि वो 10 वोल्ट का चार्जर है तो ये फोन 10 वोल्ट तक ही क्या होगा? चार्ज होगा। 10 वोल्ट तक ही इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 10 वोल्ट होगा। 10 वोल्ट से कम ही चार्ज हो सकता है, 10 वोल्ट से ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो एक टाइम वो आएगा कि जब इसकी बैटरी 100% हो जाएगी तो इसको चार्जर से हम क्या कर देंगे? डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये चार्ज हो गया, और ये चार्ज कितना हो गया? ये 10 वोल्ट तक ही चार्ज हो गया जितने वोल्टेज की हमने इसको सप्लाई दी थी। ठीक है, तो इसका मतलब है जब इसको इससे हमने चार्जर को हटा लिया तो ये 100% चार्ज हो गया। अब हम इसको यूज में ले सकते हैं जब तक इसकी 100% जो बैटरी है वो डिस्चार्ज ना हो जाए। तो इसका मतलब है इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, एनर्जी कलेक्ट हो गई, स्टोरेज हो गई एनर्जी। और वो जो एनर्जी इसके अंदर 100% चार्ज होने पर जो स्टोरेज हुई है वो कहां हुई है? वो एक कैपेसिटर के अंदर हुई है। यही हमारा आज का टॉपिक था। चलिए अब हम मान के चल रहे हैं कि हम इस सरफेस पर, एक कैपेसिटर के सरफेस पर हम कोई क्या लेंगे? दो कैपेसिटर्स की प्लेट लेंगे, और वो दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है कैपेसिटर की, और दूसरी प्लेट ये है। दूसरी प्लेट ये है, इसको हम एक दूसरे के क्या रखा है? पैरेलल रखा है। इस प्लेट को हमने एक दूसरे के पैरेलल रखा है। और जब इस प्लेट को, अभी देखिए कि ये पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर की, इन पर कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं है, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और नहीं यहां कोई चार्ज है। तो इसका मतलब है कि जो इनका पोटेंशियल होगा इस टाइम, वो पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। और जब चार्ज भी नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है तो पोटेंशियल कैसा होगा? 0 होगा। अब क्या करते हैं कि कैपेसिटर्स की जो हमारी दोनों प्लेटें हैं,
इनको क्या कर देते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए, ये हमने इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। एक बात, एक क्वेरी और है यहां से कि आप बताइए कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो छोटा होता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो बड़ा होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की जो देखिए हमारी वैल्यू है वो क्या है कि हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल जाएगा। हायर को मान लीजिए VB माइनस VA, ये टोटल किसके इक्वल होगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो ये क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये क्या होगी हमारी, ये कैपेसिटर्स की जो हमारी प्लेट होगी C, ये होगी अपर प्लेट, और ये जो होगी नीचे वाली ये होगी लोअर प्लेट। लोअर प्लेट पर क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, और अपर प्लेट पर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब सपोज दैट, अब हम क्या करते हैं कि जब हमने इस कैपेसिटर्स की प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट किया और वो बैटरी कितने वोल्ट की है, मान लेते हैं कि ये बैटरी 10 वोल्ट की है, ठीक है, ये बैटरी 10 वोल्ट की है। तो जो हम कैपेसिटर्स को की प्लेट्स को जब हम चार्ज करेंगे तो ये 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं चार्ज होगा, 10 वोल्ट तक चार्ज होगा या 10 वोल्ट से कम चार्ज होगा। यदि ये 10 वोल्ट की बैटरी है और यदि ये कैपेसिटर्स की प्लेट 10 वोल्ट तक ही चार्ज हो रही है, तो इसका मतलब है ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल, ये जो पोटेंशियल है हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 10 वोल्ट की बैटरी के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि देखिए यहां पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से जो हम करंट फ्लो करेंगे जो चार्ज होगा, अब एक कंडीशन है कि यहां चार्ज होके यहां पर चार्ज आ गया या एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज आने से इसका मतलब है कि यहां इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो कोई वर्क भी डन नहीं हुआ है, कोई वर्क भी हमने नहीं करा है। अब देखिए एनर्जी स्टोरेज करने का प्रोसेस क्या है, कोई भी मान लीजिए अभी मैंने बताया कि फोन है, इसको अगर किसी चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो क्या चार्जर इसको एक साथ कनेक्ट चार्ज कर सकता है? नहीं, छोटे थोड़े थोड़े टाइम में इसको इंक्रीज करेगा, पहले 1%, फिर 2%, फिर 3%, ऐसे इसको चार्ज करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब यहां से चार्ज जाएगा तो छोटे छोटे पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा चार्ज जाएगा। सपोज दैट कि पहले टर्म फर्स्ट स्टेप में जो चार्ज गया है वो गया है DQ। DQ का मतलब है छोटा चार्ज, स्मॉल चार्ज है, वो इसमें स्टोरेज हो गया। अब सेकंड चार्ज आया है वो भी DQ आया है, वो भी इसमें स्टोरेज हो गया। अब थोड़ा थोड़ा करके फिर तीसरा चार्ज आया है, थर्ड चार्ज आया है, वो भी इसमें स्टोरेज हो गया। अब ये जो इसमें चार्ज स्टोरेज हुए हैं, इन चार्ज की वजह से यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। यहां क्या प्रोड्यूस हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हुआ है, ये कैपेसिटर्स की लोअर प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहां पर जब ये चार्ज थोड़ा थोड़ा स्मॉल चार्ज आके कैपेसिटर्स की अपर प्लेट में स्टोरेज हुआ, उसने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। तो इसकी सेकंड प्लेट में क्या होगा, जो लोअर प्लेट है उसमें हमारा नेगेटिव चार्ज स्टोरेज हो जाएगा। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पॉजिटिव चार्ज स्टोरेज हो गया और यहां नेगेटिव चार्ज स्टोरेज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। तो ये जो कैपेसिटर्स की जो हमारी अपर प्लेट है वहां पॉजिटिव है, लोअर प्लेट पर नेगेटिव है। अब इस प्लेट के नीचे की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज किस में चला जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है। तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया, एक सिस्टम बन गया। अब इसमें क्या है आगे कि देखिए ये चार्ज चला गया, अब कोई भी चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से एक कैपेसिटर्स की प्लेट में क्या हुआ है, स्टोरेज हुआ है, और वो कितना चार्ज, थोड़ा थोड़ा कर, यानी कि कितना थोड़ा चार्ज, यानी कि DQ चार्ज है। DQ चार्ज करके कैपेसिटर्स की प्लेट में स्टोरेज हुआ है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे जब ये चार्ज हुआ है तो इसका मतलब है कि इसको कुछ वर्क करना पड़ा है। जब चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा है तो इसका मतलब है कि इसने क्या किया है, स्टोरेज हुआ है, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा है। तो देखिए
इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं और हमने फॉर्मूला पढ़ा भी है। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बाई VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन में Q। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? देखिए कैपेसिटर्स की प्लेट की जो कैपेसिटेंस है वो क्या है? C है, पोटेंशियल है। तो आप एक बात बताइए, VB माइनस यानी कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस। WAB क्या है? जो वर्क करना ना पड़ा रहा है। यानी कि एक बात बताइए कि WAB इज इक्वल्स टू VB माइनस VA, ये क्या दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो आपको कितना दे रखा है? V दे रखा है। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये V हो गया, इज इक्वल्स टू WAB। WAB की जगह हम क्या रखेंगे? WAB की जगह हमने लिखना होगा, हमें क्या वर्क, स्मॉल जो हमारा चार्ज है उसके द्वारा हम क्या वर्क क्या कर रहे हैं? कुछ वर्क फाइंड कर रहे हैं ना, और वो वर्क ही किसके इक्वल होगा? स्टोरेज एनर्जी के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब है कि WAB क्या है? वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन है। स्मॉल वर्क डन है तो यानी कि क्या लेंगे हम? DW लेंगे अपॉन में किसके द्वारा वर्क करा रहे हैं? स्मॉल चार्ज के। स्मॉल चार्ज क्या है? DQ है। तो ये हमारा क्या हो गया? DQ हो गया। यहां से हम W की वैल्यू फाइंड करें तो यानी कि DW इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? V इंटू DQ। ये क्या हो जाएगा? V इंटू DQ। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है? इक्वेशन DW इज इक्वल टू V इंटू DQ। लेकिन कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस होती है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV। ये K इज इक्वल टू CV क्या है? कि अगर, कहने का मीन्स है कि जितना अगर पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल देखिए, जब ये इस पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर नहीं था, जब इस पर यहां पॉजिटिव चार्ज कंसीडर नहीं था, तो यहां 10 वोल्ट की बोट बैटरी लगी थी और इधर एक तरफ पोटेंशियल 0 था। तो इसका मतलब है कि यहां कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जब किसी भी कैपेसिटर्स की प्लेट को किसी भी टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो इसमें चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, और वो फाइनल चार्ज किसके इक्वल होगा? वो पोटेंशियल के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज है ये जितना मैक्सिमम होगा, उसी सर्किट उसी कैपेसिटर्स की प्लेट का जो पोटेंशियल है वो भी उतना ही मैक्सिमम होगा। तो यहां से V की वैल्यू फाइंड करें पोटेंशियल की, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q अपॉन में C। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन में C हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे क्या है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि देखिए हमारी जो इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ये क्या है? DW इज इक्वल टू V इंटू DQ। ये DW क्या है? ये स्मॉल वर्क है, ये स्मॉल वर्क है। अब आप मुझे बताइए कि एक कंडीशन ये थी कि जब इसमें पॉजिटिव चार्ज स्टोरेज नहीं था, यानी कि कुछ एनर्जी स्टोरेज नहीं थी, और जब इस कैपेसिटर की प्लेट को किसी बैटरी के द्वारा कनेक्ट नहीं किया गया था, तो जब मैं स्टार्टिंग किया था इस टॉपिक को, मैं तब की बात कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए उस टाइम इसमें कोई भी वर्क डन नहीं किया गया, तो उस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी थी वो क्या थी? 0 थी। चार्ज क्या था? 0 था। तो इसका मतलब है कि जो उसकी लिमिट है वो एक टाइम क्या थी? 0 थी। लेकिन जब ये कैपेसिटर्स की प्लेट 10 वोल्ट की बैटरी के इक्वल क्या हो गई? चार्ज हो गई। चार्ज होगी तो इसका मतलब है इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसीडर हो गया। तो इसका मतलब है इसकी रेंज बढ़कर कितनी हो गई? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि Q हो गई। तो इसकी लिमिट होगी 0 से Q होगी। तो ये DW क्या है? ये वर्क, स्मॉल वर्क डन है जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर कर ये वर्क कराया गया है। किसके द्वारा? DQ चार्ज के द्वारा। और एक एनर्जी को इस कैपेसिटर्स की प्लेट में स्टोरेज किया गया है। तो देखिए जो DW है, DW इज इक्वल टू V इंटू DQ। DW इज इक्वल टू V इंटू DQ। इसमें क्या होगा? इसका हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। देखिए जब कैपेसिटर्स की प्लेट के अंदर हम टोटल वर्क फाइंड कर रहे हैं, इस पर हम टोटल वर्क फाइंड कर रहे हैं, तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए ये जो स्मॉल वर्क डन है इसका क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। इसका क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। और इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ DW। इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू DQ। तो देखिए ये इंटीग्रेशन है, इसकी लिमिट क्या होगी?
इसकी लिमिट क्या होगी, मैंने आपको बताया कि एक समय पे जीरो थी और लास्ट फाइनल क्या होगी, पॉजिटिव क्यों हो गई। तो जीरो से पॉजिटिव क्यों, ये इसकी लिमिट हो गई, इसकी ये क्या हो गई, लिमिट हो गई पॉजिटिव क्यों। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो ये है कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी डब्ल्यू का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा डब्ल्यू, वो होगा हमारा डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से क्यों, और क्या बचा हमारा v इंटू डी क्यू। तो v की वैल्यू इससे क्या है, v की वैल्यू है हमारे q अपॉन c, तो यहां रखेंगे हम v की वैल्यू q अपॉन में c और इंटू ये हमारा dq, ये हमारा dq है। अब देखिए c क्या है, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो w इज इक्वल टू 1 अपॉन c इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से क्यों, ये बचा क्यों इंटू डी क्यू। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो ये डी क्यू जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी, इसकी जगह चेंज हो जाएगी। तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखिए क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी मैं आपको बता देता हूं, क्यू का इंटीग्रेशन होगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 और लिमिट चेंज हो जाएगी जीरो से, ये लिमिट आ जाएगी क्यू। देखिए क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर अपॉन 2 कैसे होगा, तो एक मैथमेटिकल फॉर्म है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म ये कहती है कि देखिए अगर हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं इसकी, तो x की पावर n, x की पावर n का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो उसमें एक प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस c, क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में c, ये हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, क्यों के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 तो है, इसका मतलब है कि n की पावर कितनी है, 1 है, और क्यों क्या है, क्यों x की जगह क्या है, x की जगह हमारा है क्यों। तो ये क्या होगा कि x की पावर n प्लस 1 का मतलब है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 का मतलब हो गया कि क्यों की पावर एक तो है ही ऑलरेडी, क्या 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा क्यू की पावर 2 अपॉन में 2, ये आ जाएगा इसका। तो इसका मतलब है कि इतना इसका सॉल्यूशन है ये। अब हम इसको रफ करते हैं क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, मैंने आपको फॉर्मूले के तहत ये बता दिया है, ठीक है। तो अपना जो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या है, W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, पहले हम रखेंगे अपर लिमिट और फिर रखेंगे हम लोअर लिमिट। अपर लिमिट मेरी क्यू है और लोअर लिमिट मेरी 0 है, तो ये क्यू की जगह कैपिटल क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 0, तो ये रख लिया मैंने। तो इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, ये 1 अपॉन 2c हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2c और यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, यही हमें फाइंड करके लाना था, ये हमें फाइंड करके लाना था। अब ये क्या है, मैं इसको कई फॉर्मूले में डिवाइड कर सकता हूं, मैं इसको कई फॉर्मूले में मैं डिवाइड कर सकता हूं। देखिए कहने का मन है कि 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 है, इनटू में कुछ नहीं है, 1 अपॉन 2 है। मान लीजिए ये वर्क डन होके आया है हमारा, ये 1 अपॉन 2 है, ये वर्क डन आया है हमारा। तो एक बात बताइए कि ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, और जब इसको चार्ज किया तो ये 10 वोल्ट ही चार्ज होगा या इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो यहाँ जो टोटल वर्क डन आया है मेरा वो कितना आया है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, इसका मतलब ये हाफ आया है। इसका मीन्स है कि 10 वोल्ट की अगर ये बैटरी है और इसको फुल चार्ज किया है, यानी कि 10 वोल्ट तक ही अगर इसको चार्ज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया, ये चार्ज हुआ है हमारा हाफ, इसका मतलब 5 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट का हाफ क्या होगा हमारा 5 वोल्ट, इसका मतलब ये 5 वोल्ट तक चार्ज हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये 5 वोल्ट तक चार्ज हुआ है। बाकी इसका आधा जो पोर्शन है वो कहां गया, देखिए आधा जो पोर्शन है, जब ये कैपेसिटर्स की प्लेट पर कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं था और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं था, तब इसका पोटेंशियल 0 था। लेकिन जब किसी बैटरी से कनेक्ट करके इसमें चार्ज को क्या किया गया, मूव किया गया, करंट फ्लो किया गया, तो देखिए इसमें जो कुछ एनर्जी है
जो कुछ वर्क है, जो कुछ चार्ज है, वो इस चार्ज धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए इस प्लेट में स्टोरेज करने के लिए कुछ एनर्जी इसी में वेस्ट हो गई, इस वायर में लादने के लिए यहां तक लाने में ही कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। अगर किसी चीज को जीरो है, अगर उसको हम इंक्रीज करेंगे तो आधे से जो हाफ हमारी एनर्जी होगी वो उसी में लॉस हो जाएगी, उसी में लेस देन हो जाएगी। तो इसका मीन्स है उसी में खर्च हो गई, तो ये हाफ बचती है हमारी। अब इसी में हम फॉर्मूले में, ये हमारा फॉर्मूला फाइनल क्या है, ये फॉर्मूला है हमारा कि W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। यहां से इस फॉर्मूले हम क्या करेंगे, यहां से इस फॉर्मूले में हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं आपको कई फॉर्मूले बता के दिखाऊंगा इसमें। एक फॉर्मूला तो हमारा यही हो गया, ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा हो गया। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहां क्या था हमारा Q इज इक्वल टू क्या है, CV। तो इस इक्वेशन में Q की जगह हम क्या रखेंगे, CV रखेंगे। तो W इज इक्वल टू Q की जगह हम क्या रख रहे हैं, CV रखेंगे। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में 2C। इसकी दो पावर से एक पावर कैंसिल, W इज इक्वल टू ये क्या बचेगी, CV स्क्वायर अपॉन 2। एक सेकेंड फॉर्मूला हमारा ये आ गया, सेकेंड फॉर्मूला हमारा ये आ गया। थर्ड फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो W इज इक्वल टू क्या है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। यहां से अगर हम V की वैल्यू रखें, यहां से हम C की वैल्यू रखें, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। इस वैल्यू को इसमें उठा के रखो, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा, C की जगह Q अपॉन V रखना है, तो Q स्क्वायर अपॉन में 2 और C की जगह क्या रखना है हमें, Q अपॉन V। तो Q अपॉन V रखेंगे, V कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर V अपॉन में 2Q। एक फॉर्मूला हमारा ये प्रोड्यूस होकर आ गया, फॉर्मूले 3 हो गए। इसका मतलब है फॉर्मूला कोई सा भी यूज कर लेना, आंसर सब सेम आएगा। तो आज की वीडियो में एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर या एनर्जी स्टोरेड बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर के द्वारा किसी भी कैपेसिटर्स की प्लेट में एनर्जी कैसे स्टोरेज की जाती है, आज की हमारी ये वीडियो थी। और ये भी टॉपिक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो थैंक यू टू ऑल।